वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा अगेन। ये हमारे पास है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। कार्बन के बारे में हमने जाना और उसकी बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है अगर आप पिछली वीडियो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप जो इससे रिलेट कर पाएँ। हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हमने देखा था कि कार्बन C-4 आयन भी नहीं बना सकता और C+4 कैटायन भी नहीं बना सकता। दोनों ही तरीके से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह की बॉन्डिंग ये करेगा, कैसे इसके बॉन्ड होंगे, या कोवलेंट बॉन्ड जो हमने बात की थी वो क्या होता है। देखिए, देखते हैं। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो जी, गेन या लूज, देखो यहाँ पे कर रहा था गेन और यहाँ पे कर रहा था लूज। तो गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो ये बॉन्ड नहीं बना पाया, तो इसने नया तरीका ढूंढ लिया बॉन्ड बनाने के लिए। कौन सा तरीका है? शेयरिंग का। शेयरिंग विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ये दूसरे कार्बन के एटम के साथ ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कार्बन हो वहाँ पे। ठीक है, अब क्या सिर्फ कार्बन ही ऐसा करता है? तो इसका आंसर है नहीं। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो शेयरिंग से मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं शेयरिंग करके। उनके कुछ एक एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे, है ना। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर शेल ऑफ बोथ द एटम। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एटम, वो दोनों को बिलोंग करेंगे, दोनों का उसमें हिस्सा होगा, और दोनों उन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है उसको अटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग on the compound of carbon, let us look at some simple molecule formed by sharing of valence electron। तो कुछ एक सिंपल से मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं, उसके बाद कार्बन के जो कंपाउंड है उन पे हम आएंगे। पहले देख लेते हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन से हैं। देखो, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो शेयरिंग ऑफ एटम से बना है, वो है हाइड्रोजन का कंपाउंड। ठीक है, देखो हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल होता है H और उसका एटॉमिक नंबर है, जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को 1। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर 1 है, तो मतलब हाइड्रोजन के पास के शेल में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको अगर नोबल गैस की तरह होना है तो ये हीलियम की तरह हो सकता है, जिसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? अभी फ़िलहाल है 1, और चाहता कितने हैं? 2 हो जाए। तो ये चाहेगा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन एटम जो है कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा हर बार H2 की फॉर्म में उसको लिखा जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो एक तो ये था। एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा हमारे पास, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब आयनिक बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो भी दे दिया, तो इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी इसको देगा। तो इस चक्कर में ये इस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ना चाहेगा कभी। अच्छा, नहीं छोड़ेगा तो यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं, हाइड्रोजन दोनों के पास बराबर पावर है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सके, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। पर यहाँ पे दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो भी हाइड्रोजन ही है, यहाँ भी हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों कैसे स्टेबल होते हैं? ये क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से क्या होता है, ये ये आगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले
हिस्से में जो दोनों सर्कल का हिस्सा है, ठीक है? अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं दोनों ने, अब इस हाइड्रोजन के सर्कल में देखेंगे आप, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों ने कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, ठीक है? आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि देखो ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और 2 लोग थे, बहुत गरीब थे बेचारे, दोनों के पास थे जी 50-50 रुपए और एक कंबल खरीदना था तो कंबल आता है 100 रुपए का। तो अब एक भी अकेला नहीं खरीद सकता, दूसरा भी अकेला नहीं खरीद सकता। ना ही एक दूसरे को उधार दे सकता है पूरे 50 रुपए। क्यों? उधार दे देगा तो खुद कैसे रहेगा ठंड में वो? अपने पास भी कंबल नहीं है, ठीक है? तो दोनों क्या करते हैं, मिल के एक कंबल खरीद लेते हैं, मिल के 100 रुपए का कंबल खरीद लेते हैं और उसको शेयर करते हैं। तो जो शेयरिंग हो गई, वो हो गए यहाँ पे बॉन्ड, है ना? या कोवेलेंट बॉन्ड हो गया ये, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कंबल हो गया, ये हो गई स्टेबिलिटी इनकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ से स्टेबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है? तो देखो इस तरह से सिंपल सा एक हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, शेयरिंग से एक इस तरह सिंपल हाइड्रोजन ने शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड एक बना लिया। देखो दोबारा से यहाँ पे आपको बताया हुआ है, एक हाइड्रोजन का एटम, दोनों दोनों के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने शेयर कर लिया एक-एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया दोनों के बीच में, जिस शेयर्ड पेयर लिखा हुआ है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गए शेयरिंग से, ठीक है? तो आपने याद रखना है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो दोनों के सर्कल में लाई करेंगे, 2 एटम के सर्कल में कॉमन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? पहली बात। और ये भी आपने याद रखना है कि 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कोवेलेंट बॉन्ड। कहीं भी आपको 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएँ, तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये तो आ गया जी लुईस स्ट्रक्चर इसका। अगर इसको बॉन्डेड फॉर्म में आपने लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह एक डंडा लगा दिया, इसका मतलब है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना है और दूसरा दूसरा हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है? ऐसा कोई जब भी कंपाउंड बनता है तो ऐसे कोई डंडे बीच में नहीं होते लगे हुए, ऐसी कोई बॉन्डिंग दिखती नहीं है वहाँ पे, ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ये 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बीच में, उनको बताने के लिए एक तरीका है बस, है ना? एक डंडा लगा दिया बीच में, इसका मतलब हो गया जी यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है ना? इसकी स्ट्रेंथ भी हमें पता लग रही है, एक डंडा है तो थोड़ा वीक जैसा बॉन्ड बना है, 2 डंडे होंगे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इस तरह से, है ना? तो ये आपने समझ लेना है कि एक बन गया यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? ऐसे ही हम क्लोरीन के लिए भी बना सकते हैं, देखो क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17, खुद बनाने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है? देखते हैं कैसे-कैसे करेंगे जी। क्लोरीन क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLM। के में आ जाएँगे 2, है ना? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं तो इसलिए 2 लिख दिए के में। एल में कितने होते हैं मैक्सिमम आप बताएँगे? एल में होते हैं 8, है ना? 2 + 8 हो गए जी 10 और बच गए 7, तो एम इसकी आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल है एम और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है? अब इसका देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको लिखना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिखेंगे, जैसे क्लोरीन का सिंबल है Cl और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? KLM 287, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7, उनको इसके अराउंड लिख देंगे डॉट की फॉर्म में या फिर क्रॉस की फॉर्म में, जैसा आपको ठीक लगे, है ना? ये हो गए 6 और एक क्रॉस लगा दिया, चलो ये भी डॉट लगा दिया। सारे एक जैसे बनाने हैं ना, डॉट लगाए तो डॉट, क्रॉस लगाएंगे तो क्रॉस,
ठीक है? तो 7 क्रॉस लगा दिए तो ये आ गया, 7 डॉट लगा दिए, आ गया आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 क्लोरीन के एटम हैं, दोनों के पास 7-7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को स्टेबल होने के लिए एक-एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, ठीक है? तो एक-एक इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को देंगे नहीं, ये क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। वहीं पे देखो 50-50 रुपीज़ इनके पास है, मिला के 100 कर लिए इन्होंने, दोनों ने शेयर कर लिया, है ना? अब देखो इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, इस तरह सर्कल लगा देते हैं इसके अराउंड। यहाँ से हमें पता चलता है भी कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से क्लोरीन के हैं। अब जो शेयर हो गए वो तो उनके कॉमन रीजन में आने चाहिए, है ना? तो उनको कॉमन रीजन में हम लिखेंगे, यहाँ से एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, और ये आ गया इनका कॉमन रीजन जिसमें 2 डॉट, है ना? एक-एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने डाला है और बाकी के डॉट जो हैं इनके पास अपने पास हैं अलग, ठीक है? ये सिर्फ एक ही क्लोरीन के हैं। ये देखो, ये जो कॉमन रीजन में है सिर्फ यही शेयर्ड हैं, यही दोनों ने शेयर किए हैं, बाकी ये इनके अपने पर्सनल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये शेयर्ड पेयर भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, जो सिर्फ इंडिविजुअली किसी एटम के हैं, उसको बोलेंगे आप लोन पेयर। क्या बोलेंगे उसको? लोन पेयर। तो इस क्लोरीन के पास 1 2 और 3 लोन पेयर हैं, और इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, और एक ही इनके पास कैसा है, शेयर्ड पेयर। तो इनको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है? या इसको अगर आपने बॉन्डेड फॉर्म में लिखना है, बॉन्डेड फॉर्म में लिखना तो और ज़्यादा ईजी है। आपने क्या करना है, क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है? कितने उन्होंने शेयर किए हैं, उतने बीच में, मतलब एक पेयर के लिए एक डंडा बीच में लगा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक डंडा लगा दिया, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक डंडा, ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 क्लोरीन के बीच में। और अगर आपको ये समझ में आ गया है ना? तो खुद आप एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो अगला मॉलिक्यूल दिया है ऑक्सीजन का, ठीक है? मेरे से पहले अगर अगर आपको समझ आ गया अच्छे से, तो मेरे से पहले इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उनको अरेंज कर देंगे KLM शेल में। K शेल में आ गए, मैक्सिमम 2 होते हैं तो 2 भर दिए हमने पहले, बाकी के बचेंगे उनको एल शेल में डाल देंगे। एल शेल में आ गए जी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन के एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले, ऑक्सीजन, और देखो क्रॉस से भी लिख सकते हैं हम। तो कितने क्रॉस लगेंगे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने क्रॉस, ठीक है? तो 6 होते हैं तो 6 क्रॉस लगा दिए, आ गया जी ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है? वैसे ही दूसरे ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीजन का सिंबल बीच में, और उसके अराउंड 6 जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने क्रॉस। देखो दोनों के पास 6-6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। नियरेस्ट नोबल गैस के लिए इसकी वैलेंस शेल में होने चाहिए 8, ये आपने याद रखना है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने चाहिए इसको, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन डालेगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन डालेगा, ठीक है? तो जब दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। 4 आ जाएंगे बीच में, कॉमन रीजन में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना? और 1 1 2 1 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास बच गए, है ना? और 4 ही कॉमन रीजन में आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 2 3, 2-2 दोनों ऑक्सीजन पे, दोनों ऑक्सीजन पे 2-2 यहाँ पे आ रहे हैं लोन पेयर, ठीक है? यहाँ भी 2 लोन लोन पेयर और यहाँ भी 2 लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 1 और 2 पेयर हैं जो बॉन्डेड रीजन में है या शेयर्ड रीजन में है।
तो उनको देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 डंडा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 1 डंडा। तो ये बन गया इसका बॉन्डेड फॉर्म। इस तरह से बॉन्डेड फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है? देखो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, थोड़ा-सा आपको वैलेंसी का, इनके एटॉमिक नंबर को जो कैसे अरेंज करते हैं, वो थोड़ा-सा आपने रिवाइज़ कर लेना एक बार 9th क्लास से कैसे किया था, है ना? यहाँ पे वैसे मैंने बता दिया हुआ है आपको कैसे करेंगे। देखो नाइट्रोजन का भी आप इसी तरह से बना सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है? नाइट्रोजन का कैसे करेंगे? सिंपल नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का याद करना है आपने 7 है ना। इनको अरेंज करेंगे वेल शेल्स के अंदर, के शेल में आ जाएंगे 2 और बच गए 7 में से 5 हो जाएंगे एल शेल में। अब खुद बताएंगे आप कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जी। तो कितने क्रॉस लगाऊंगा मैं? 5 क्रॉस लगाऊंगा नाइट्रोजन के अराउंड। क्लियर है? एक नाइट्रोजन का एटम, वैसे ही दूसरे नाइट्रोजन के एटम में भी कितने क्रॉस लगेंगे? 5 क्रॉस। अब इसको स्टेबल होना है तो यहाँ पे कितने चाहिए? यहाँ पे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? नियरेस्ट नोबल गैस है, इसके बाद नियॉन जिसमें के में 2 और एल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो 8 के लिए कितने? 3 और इलेक्ट्रॉन, तो कितने शेयर होंगे? 3 शेयर होंगे। तो वेरी गुड, 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने डाल दिए। वैसे ही दूसरा नाइट्रोजन भी क्या करेगा? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ये डाल देगा शेयरिंग में। दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर फिर? 1, 2 दूसरा नाइट्रोजन, 3 एक नाइट्रोजन के शेयरिंग में, 3 दूसरे नाइट्रोजन के शेयरिंग में। ठीक है? और सर्कल के कॉमन रीजन में बनाने हैं, जो जो शेयर हुए हैं उनको कॉमन रीजन में आपने बनाना है, और जो शेयर नहीं हुए हैं वो अलग से यहाँ पे बना दिए। ये आ गए लोन पेयर। क्या आ गया ये? लोन पेयर। तो दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है, और 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्डेड फॉर्म में अगर दिखाना हो तो क्या करेंगे? एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनाएंगे? 1 2 3। ठीक है? तो इस तरह से बॉन्डेड फॉर्म में भी आप इसको दिखा पाएंगे। तो सिंपल से मॉलिक्यूल थे, 3-4 सिंपल से मॉलिक्यूल हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने आज देखा। ठीक है? इसके बाद कुछ एक और हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर हैं NH3 अमोनिया के लिए, ठीक है? और मीथेन के लिए, वो हम अगली वीडियो में देखते हैं अब, है ना? काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई है ऑलरेडी, तो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे, छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे इस तरह से कैसे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो मॉलिक्यूल हुए, हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिनमें 2 अलग-अलग एटम होते हैं। ठीक है? तो इनको आपने ध्यान से समझ लेना है, दोबारा से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? हम ज़रूर आप उसके आंसर आपके लिए लाएँगे। थैंक यू।